साहिल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा मुंबई से जुड़ रहे हैं। साहिल, ये जो नंबर्स सी वोटर का है और साहिल का नंबर्स क्या है, अगर आप बताना चाहें, क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए, नंबर्स तो हम नहीं देंगे, नंबर के गेम में तो पॉलिटिशियंस होते हैं। हम तो इतना कह सकते हैं कि माहौल क्या था, और माहौल की इसमें अगर हम देखें तो दो तीन चीजें। अंजना, आप भी 30 जगह पर जाकर आई है और आपने भी ये नोटिस किया होगा कि जो लाडली बहना स्कीम है उसका बस महाराष्ट्र के ग्राउंड पे तो हमको पूरी तरीके से दिखाई दे रहा था। और नंबर्स पे भी हम देख रहे हैं कि एटलीस्ट प्रेडिक्शन में, एग्जिट पोल अगर सी वोटर का सही माने तो उसके प्रेडिक्शन में भी दिख रहा है कि महिलाओं ने एनडीए को ज्यादा वोट किया हुआ है इंडिया अलायंस के चक्कर के जगह पर। और अगर मेल वोटर्स देखें तो मेल वोटर्स ने प्रेफर किया है महाविकास आघाड़ी को महायुति से ज्यादा। तो अब महिला महायुति को प्रेफर करते हुए दिख रही है सी वोटर का अगर सर्वे हम सही माने तो। और दूसरी तरफ जो पुरुष है उन्होंने महाविकास आघाड़ी को ज्यादा प्रेफर किया है अगर वोट परसेंटेज में देखें। अभी मेरे पास मुंबई का डेटा मैं अभी देख रहा था, जो वोट टोटल वोट्स का डेटा मैं अभी देख रहा था, उसमें कम से कम ये दिख रहा है कि मुंबई में खास करके, महाराष्ट्र का डेटा अभी आना बाकी है, मुंबई में पुरुषों का वोटिंग ये 50 लाख से ज्यादा हुआ है महिलाओं के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट। अगर उस पे अगर हम नजर डालें तो उससे नजर आता है कि कई जगह पर मुंबई की लड़ाई कितनी नजदीकी हो सकती है अगर महिला वोटर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माने तो। दूसरी एक बात हम लोग इस एग्जिट पोल को देखकर ये कह सकते हैं, अगर एग्जिट पोल सही है तो जो लोकसभा का जो इंपैक्ट था वो कहीं ना कहीं कम हुआ है महाराष्ट्र में। अगर ये एग्जिट पोल के डेटा सही है तो वो इंपैक्ट कहीं ना कहीं कम हुआ है। इसीलिए हमको क्लोज कॉन्टेस्ट नजर आ रहा है। जिस तरीके से लोकसभा के समय पे कई जगह पे लोग अपने आप चीजें बोल रहे थे कई सारी चीजों को लेकर, या साइलेंट पूरी तरीके से नजर आ रहे थे, यहां पर कम से कम आज हम इस स्थिति पर बात कर रहे हैं कि भाई आखिरकार जीतेगा कौन, नंबर्स को लेकर क्या हो सकता है, क्या सीट्स क्लोज कॉन्टेस्ट होगी क्या। यानी कम से कम ये माहौल तैयार हो गया है कि भाई महाविकास आघाड़ी भी अगर जीतने की कोशिश कर रही है तो उनके लिए भी इतना आसान नहीं है। दूसरी तरफ महायुति ने 4 महीने में कम से कम सरकार में होने का एक फायदा जरूर उठाया कि स्कीम्स लाकर एक काउंटर उन्होंने महाविकास आघाड़ी के सामने बहुत बड़े संख्या में खड़ा किया, जिसके वजह से आज ये स्थिति यहां पर फंसी हुई हमको नजर आ रही है। तो ये बात जरूर हमने नोटिस की। साहिल, फिर इसका अर्थ है कि जो 3000 आघाड़ी ने प्रॉमिस किया मैनिफेस्टो में, उससे ज्यादा जो मिल रहा था उस पर लोगों ने भरोसा किया। क्योंकि देखिए, वादे तो दोनों तरफ से होते हैं, फिर होता है कि अगर रेवड़ी मैदान में उतरती है दोनों तरफ से एक चीज तो आपको देखनी चाहिए कि जब ये पैसे दिए गए तब महाविकास आघाड़ी का यूनाइटेड रिस्पांस नहीं रहा। उसमें शुरुआत में कई लोगों ने कहा कि भाई इसमें तो राज्य की स्थिति बिगड़ जाएगी, ये स्कीम्स टिकेगी नहीं। और उसके बाद जब पता चला कि भाई ये स्कीम तो लोग बात कर रहे हैं, महिलाएं कम से कम बात करिए, पैसे मिल रहे हैं, क्यों नहीं बात करेंगे, 7,000 रुपए डायरेक्टली उनके अकाउंट में आ गए 4-5 महीने के एक साथ। तब उसके बाद उन्होंने 3,000 रुपए प्रॉमिस किया, लेकिन तब तक सिर्फ 15 दिन बचे थे चुनाव में जाने के लिए। अब 15 दिन में वो 3,000 कितने पहुंचा पाए हैं वो हमको 23 तारीख को पता चलेगा। क्या लोग ये मानेंगे? मध्य प्रदेश में भी यही हुआ, आपने देखा होगा कि कमलनाथ ने बाद में कहा कि भाई मैं तो डबल कर दूंगा, लेकिन बाय द टाइम उन्होंने कहा कि डबल कर दूंगा तब तक तो समय निकल गया था ना। तो ये हमें 23 को पता चल पाएगा जरूर। आ रही हूं अतुल साहब आपके पास भी, और आशुतोष जी भी एक सवाल पूछे। एक आखिरी सवाल है साहिल, छोटा सा जवाब। अलग अलग इलाके हम दिखा रहे, देखिए विदर्भ के इलाके में सबसे ज्यादा सीधी टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी में। अगर आप कोंकण ठाणे के इलाके इधर मुंबई में आइए तो शिवसेना वर्सेस, मतलब शिंदे वर्सेस उद्धव, सेना वर्सेस सेना। अगर आप पश्चिमी में जाइए तो कैसे पवार वर्सेस पवार है। ये नंबर्स क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? अगर वहां पर आघाड़ी अच्छा कर रही है विदर्भ और मराठवाड़ा में तो ये क्या बता रहा है, और यहाँ पर कोंकण वाले इलाके में अगर युति अच्छा कर रही है तो ये क्या बता रहा है? देखिए, लोकसभा में भी यही था, 3 रीजन महाविकास आघाड़ी के पास, 3 रीजन्स महायुति ने बेटर परफॉर्म किया था, और उसमें भी स्प्लिट वर्डिक्ट था एक तरीके से। लेकिन वही हम लोग असेंबली सेगमेंट्स में डालेंगे तो पता चला कि 159 सीटों पर महाविकास आघाड़ी आगे थी और 127 सीटों पर महायुति आगे थी। लोकसभा के रिजल्ट्स को हम लोग असेंबली में डाल दे उस वक्त के तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो डिफरेंसेस है वो कम थे। अगर एक भी रीजन महायुति ठीक कर ले तो वो महाविकास आघाड़ी के पास पहुंच जाएगी या उन्हें सरपास भी कर सकती है। बिल्कुल, जल्दी से आप मेरा सवाल है कि जब हम सीटों की तुलना करते हैं तो हमको दिखाई पड़ता है कि 30 और 18 का आंकड़ा दिखता है, लेकिन अगर वोट परसेंटेज देखें तो दोनों के बीच सिर्फ 0.16% का फर्क है। और जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें रिफ्लेक्ट भी करता है कि उसमें उतना ज्यादा फर्क नहीं है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में डिसाइसिव मैंडेट जो आघाड़ी को था वो वोट परसेंटेज में रिफ्लेक्ट नहीं करता, वोट परसेंटेज तो फोटो फिनिश एक तरीके से। नहीं, इसका कारण यह है ना कि जैसे मुंबई जैसे रीजन में
महायुति का वोट परसेंटेज काफी ठीक ठाक था, वही विदर्भ में महाविकास आघाड़ी का वोट परसेंटेज ठीक ठाक था, मराठवाड़ा में उनका ठीक था, लेकिन कोंकण में महायुति का परफॉर्मेंस ठीक ठाक था। ये रीजन डिस्ट्रीब्यूशन जो हो गया ना 3-3 का, उसके वजह से वोट शेयर में ज्यादा फर्क हमको नजर नहीं आ रहा है। लेकिन वही सीट कन्वर्जन करने में महाविकास आघाड़ी वहां पर सक्सेसफुल हुई। इस बार अगर महायुति ने महिला वोटर को अपने पास कर लिया तो वो ही सीट कन्वर्जन हमको दूसरी तरफ भी दिखाई दे जा सकता है। इसके लिए चुनाव इंटरेस्टिंग बनते जा रहे हैं। मनीषा जी एक बार बोल लें, उसके बाद अतुल जी आ रही हूँ, सबके पास एक कमेंट के लिए आऊंगी। मनीषा जी, ऐसा लग रहा है कि लाड़की बहन योजना चल गया। बिल्कुल, लाड़की बहन योजना जो है वो बिल्कुल सुपर हिट हो गई है। एक तो पहले इस योजना जैसे ही आई इतनी बदनामी उस योजना की महिलाओं को घूसखोर कहा, महिलाओं को कहा कि इनको आप रिश्वत दे रहे हो, फिर कोर्ट में भी गए कांग्रेस के लोग, फिर कोर्ट में भी इनको फटकारा। तो महिला, देखिए ये रेवड़ी नहीं है अंजना, आई डिफर ऑन दिस पॉइंट। इसको रेवड़ी किसको कहते हैं कि जो जरूरतमंद नहीं उसको भी आप देते हो। ये जरूरतमंद महिलाओं को हमने दिया है। और जो महाविकास आघाड़ी कह रही थी 3,000 देंगे, जो हमारे 1,500 को इतना टूथ एंड नेल उन्होंने अपोज किया, इतनी गाली गलोच की, और बाद में वो खुद 3,000 दे रहे, तो दे लॉस द बस, दे मिस द बस। और ये लाड़की बहन योजना में बहुत ग्रामीण भागों में भी घूम के आई, इतना महिलाओं ने उसको सर पे लिया इस योजना को कि बेहतर खुश है। और ये जरूरतमंद है महिला, दे नीड इट। अतुल जी, घर संसार चलाने के लिए 1,500 बहुत है। और ये इसीलिए इस काम के बलबूते हम कहेंगे कि महायुति की सरकार आने वाली है। देखिए विदर्भ में, और ऐसा साहिल का भी ये मानना है कि आप लोग शुरू में चूंकि इसके अगेंस्ट थे, और उसी समय खड़गे साहब की भी एक बाइट चल गई जो उन्होंने कर्नाटक में कहा कि जो वादा पूरा कर सको वही दो। हाँ, तो वादा जो पूरा कर सकते हैं वही हमने कहा है। और जो अभी जानना नहीं है मुझे, लेकिन महंगाई का विषय जो है वो महिलाओं में ज्यादा रहा है। 39 और 42% दिखा, लेकिन 11% फिर आदर्श में कैसे चला गया। अगर मैं उस पर होता, महंगाई पर अगर मतदान नहीं होता तो बड़े पैमाने पर फिर मायावती पे मतदान जाना चाहिए था। वो दिखता नहीं है, 11% अलग से दिख रहा है। और रही बात विदर्भ में लोकसभा में जो चुनाव हुए थे, 2,60,000, 1,60,000, 78,000, 40,000, ऐसे बड़े बड़े मार्जिन से ये लोग हारे हैं। देखो आप चंद्रपुर की सीट कितने मार्जिन से आ रहे हैं, 2,60,000 के मार्जिन से आ रहे हैं। अमरावती की सीट देखो 1,60,000 के मार्जिन से आ रहे हैं। 40,000 के मार्जिन से भंडारा गोंदिया आ रहे हैं। 78,000, 80,000 के मार्जिन से रामटेक आ रहे हैं। बड़ी बड़ी मार्जिन से यहाँ पर मराठवाड़ा और विदर्भ में ये लोग हारे हैं। मैं आपको दावे से कहता, महाविकास आघाड़ी 40+ विदर्भ में जा रही है और 30+ मराठवाड़ा में हम सीटें ले रहे हैं। आनंद दुबे जी, जल्दी से आपकी तरफ से कमेंट। देखिए, ये 2.5 साल उद्धव ठाकरे की सरकार वर्सेस शिंदे की सरकार भी है, जो भी वर्डिक्ट आएगा। अंजना जी, हमने कभी लाड़की बहन योजना का विरोध नहीं किया। हमने उसके पीछे जो इनका उद्देश्य था, जो चालबाजी या चतुराई थी, उसका विरोध किया। 2.25 साल पहले आप सरकार में आते हैं, बहुत कुछ काम करने के लिए आपके हाथ में था। जब आपने देखा कि आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है और चुनाव किसी भी समय हो सकते हैं, तब आपने 4 महीना पहले योजना लाई, वो भी मध्य प्रदेश की कॉपी करके कि वहां लाभ हुआ था, तो आप यहाँ लाभ लेना चाहते हैं। तो हमारी माताएं बहनें सब समझती हैं, वक्त थोड़ा कम है सर। विनोद जी, देखिए ये CSDS वाला सर्वे पे शुक्ला जी ठीक ही बता रहे थे, मराठा 39% गए थे पिछले चुनाव में साहिल इंडिया गठबंधन की तरफ, और 46% एनडीए को। ये CSDS के नंबर्स थे। 2 लाइन का कमेंट सर। नहीं, निश्चित रूप से जब CSDS सर्वे है तो उसको मैं कोई सवाल नहीं खड़ा करूंगा, लेकिन एक बात मैं कहूंगा अंजना जी कि भले ये कांग्रेस के प्रवक्ता और ये शिवसेना का आनंद दुबे न माने, लेकिन मैं भी पुणे और कुछ इलाकों में कुछ दिनों के लिए गया था, 1-2 दिन के लिए। लाड़की बहन योजना का असर तो था, बस दिखा था लोगों से बात जल्दी से। करते 2 लाइन का कमेंट साहिल और प्रेम शुक्ला जी बचे, 23 तारीख को पता चलेगा। जल्दी से दिखा दीजिए साहिल। हाँ, 2 लाइन। नहीं, देखिए मराठवाड़ा में इस बार जरांगी का फैक्टर जो है ना, जरांगी फैक्टर जो पिछली बार काफी चल गया था, वो थोड़ा धीमा पड़ गया। उन्होंने आगे पीछे बहुत काफी चीजें करने की कोशिश की, इसीलिए वो आंकने में थोड़ा सा कम पड़ रहे हैं। अब वो कैंडिडेट टू कैंडिडेट आपको लड़ना पड़ेगा, उसमें कौन सरस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। साहिल, बहुत कंफ्यूजन था उस पूरे इलाके में जब गए, कई जगहों पर भीड़, ऐसे जगहों पर, तो उनके आधे लोग कहते थे जो हमको लिख के देगा, वीडियो बनाएगा तब हम करेंगे। हमने कहा अरे अब तो 3 दिन बाद वोटिंग है, तो कह रहे नहीं हमें बताया जाएगा, हम वहां वोट देंगे। तो एक कंफ्यूजन भी था। प्रेम शुक्ला जी, सिर्फ 2 लाइन सर। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति की प्रचंड विजय निश्चित है। लोग जो है 23 नवंबर की दोपहर 12 बजे तक खुश रह सकते हैं, उसके बाद ईवीएम को और निर्वाचन आयोग को दोष देने के लिए मुक्त है। 23 को
सबसे तेज और सटीक नतीजे आप देखेंगे। आज तक पर आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।